गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। आज महाराज जी ने साधकों के लिए चेतावनी की बात बताई कि संसार का संबंध है केवल सेवा करने के लिए। सेवा लेना बंधन है, सेवा करना कल्याण में हेतु है। अपने केवल परमात्मा है। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही मिला है। आहार, भय, मैथुन, निद्रा ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। जैसे हम लोग बढ़िया बढ़िया भोजन करके राजी होते हैं, वैसे पशु पक्षी अपना चारा खा के राजी होते हैं। जैसे मनुष्य मरने से डरता है, भयभीत होता है, पशु पक्षी भी मरने से डरते हैं। अब गाड़ी चल रही है, कुत्ता सड़क पार करना चाहता है, तुरंत पीछे हो जाता है, उसको भी मरने का भय है। तो आहार, भय, मैथुन जैसे मनुष्य बाल बच्चे पैदा करता है, ऐसे पशु पक्षी बाल बच्चा पैदा करते हैं। जैसे गद्दे पर सो करके कूलर एसी में नींद में आराम का अनुभव करता है, ऐसे पशु पक्षी भी अपने बाड़े में, घोंसले में नींद लेकर के सुख का, आराम का अनुभव करते हैं। तो आहार, भय, मैथुन, निद्रा ये चार चीज तो सबके अंदर है, परंतु जो पांचवा चीज है वो है विवेक। विवेक का मतलब क्या? विधि क्या निषेध, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये केवल पर्याप्त मात्रा में मनुष्य के अंदर है, क्योंकि मनुष्य शरीर के सिवा सब भोग योनि है और मनुष्य शरीर कर्म योनि है। नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य शरीर में है, बाकी सब भोग योनि है। अन्य योनियों में अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए गए हैं, वो नया कर्म नहीं कर सकते। तो मनुष्य शरीर का उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति करना ही है। उसके लिए भगवान ने समय दिया, समझ दिया, सामर्थ्य दिया, शक्ति दी, सामग्री दी। भगवान ने भरपूर सामग्री दी है। भगवान ने कोई कसर नहीं रखा है, कोई कमी नहीं रखा है। हमारा एक लक्ष्य, एक उद्देश्य नहीं बनता, इसलिए संसार में भटकते रहते हैं। अब सुबह जो प्रार्थना होती है तो उसमें लिखा है कि हे प्रभु, यदि हम स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक में भेज दो, और सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो।
तो कई जगह लोग घबरा जाते हैं कि सुबह सुबह ये प्रार्थना कैसे करें। हम भगवान से दुख मांगे, कई भगवान दुख दे दिए तो। अरे बच्चा माँ से जहर मांगे तो क्या माँ जहर दे देगी? तो भगवान तो अनंत जन्मों की माँ है। ये भगत का भाव है कि हे प्रभु, यदि हम सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, और स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक दे दो। आगे क्या लिखा उधर दृष्टि नहीं जाती, परंतु आप मुझे मीठे लगो, आप मुझे प्यारे लगो। अब भगवान मीठे लगेंगे, भगवान प्यारे लगेंगे, तो सुख दुख का क्या महत्व है? संसार में तो सुख है वो भी दुख है, और दुख है वो भी दुख है। संसार का जो सुख है वो दुख ही है। जैसे किसी की बेटा नहीं है तो दुख, बेटा हो गया बीमार रहता है तो भी दुख, और चला गया तो भी दुख। तो संसार में तो दुख ही दुख है, दुख हाल है। भगवान गीता में कहते अर्जुन, ये दुख हालय है, संसार दुख हालय है। हालय मतलब घर, ये दुखों का घर है। अब दुख हालय में हम लोग सुख ढूंढते हैं। जैसे वस्त्रालय में वस्त्र मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, ऐसे दुख हालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। जैसे कोई कपड़े के दुकान में जावे और कहे कि हमें भरपेट भोजन कराओ, तो दुकानदार कहेगा कि पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, पहले बोर्ड पढ़ो क्या लिखा है। ये तो वस्त्रालय है, यहाँ कपड़े मिलते हैं। और भोजनालय में जाके कहे कि हमें 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो दुकानदार कहेगा कि ये तो भोजनालय है, कपड़े की दुकान पर कपड़ा मिलेगा। ऐसे दुख हालय में दुख मिलता है। लगता है कि सुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे, कहते कहते दुनिया मरती गई। एक ही व्यक्ति नहीं कहता कि अब हमारे को पूर्ण रूप से सुख हो गया। सुख होता है, आनंद होता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। असली शांति मिलती है भगवान की तरफ चलने से, भगवान में लगने से। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, और दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोए। संसार वाले तो खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो जाते हैं, और संत महात्मा चिताते हैं कि भाई यहाँ रहने का आपका स्थान नहीं है, ये तो दुख हालय है। तो भगत कहता है कि हमें स्वर्ग चाहे तुम्हारे भले प्रभु नरक भेज दो, और सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगो। पन्न गारि सुन प्रेम सम भजन दूसरा। भगवान का भजन क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे, संत महात्मा अच्छे लगे, इसी का नाम भजन है। प्रियता का नाम भजन है। तो भगत जो है बहुत चतुर होता है। जैसे कोई कहे कि 10 कुंतल लोहा चाहिए कि 1 कुंतल सोना चाहिए, तो सचिन सूरत वाले कहेंगे कि 10 कुंतल लोहा अपने पास रखो, हमारे को 1 किलो सोना दे दो।
अब समझदार है कि बेसमझ है भाई? समझदार है। ऐसे भगत समझदार होता है। वो कहता है, हे प्रभु, सुख चाहे तो दुख दे दो, स्वर्ग चाहे तो नरक दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो। जैसे रेलवे क्रॉसिंग पर कहीं कहीं लिखा होता है कि रुको, तो रुको का मतलब वही चारपाई बिछा के, बाइक खड़ी करके चारपाई बिछा के सो जा। रुको, देखो कि इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही है, इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही है, और जाओ। पढ़े लिखे लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हमारे कमरे में आए, ये पुस्तक लेकर के। ये जो नित्य अस्थि पुस्तक है, ये पुस्तक कल गीता प्रेस से आ भी गई है। जिनको चाहिए तो ले सकते हैं, घर में रोजाना प्रार्थना करें। तो महाराज जी कहते हैं कि ठीक घड़ी के समय से 5 बजे की प्रार्थना करो। देश विदेश कहीं भी रहो, ट्रेन में, बस में, कहीं भी रहो, तो ठीक 5 बजे की प्रार्थना करो तो एक बल मिलेगा। स्वामी महाराज जी के साधकों की खास 3 पहचान है। एक तो 5 बजे की प्रार्थना जरूर करेंगे, चाहे ट्रेन में हो चाहे बस में हो, और दूसरे सिखा चोटी जरूर मिलेंगे, और तीसरे कोई नशा नहीं करेंगे। यहां तक कि महाराज जी चाय को भी नशा मानते थे। अन्न जल दूध फल के सिवा कोई नशा मत पकड़ो, तो स्वाधीन रहेंगे, और नहीं तो पराधीनता होगी। और पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। तो प्रिंसिपल बोले कि स्वामी महाराज जी ये गलत लिखवा दिए हैं, महाराज जी से कहो कि ये चीज हटा दे। अगर स्वर्ग चाहे तो नरक दे दे, सुख चाहे तो दुख दे दे, ये चीज हटा दो। तो हमने कहा, देखो आप पिता तुल्य हैं, विद्वान हैं, विशेष पढ़े लिखे हैं, परंतु ये जो बुद्धि का अभिमान है आपको नरक में ले जाएगा। स्वामी जी महाराज किसी भी कोई पुस्तक लिखवाते तो 5 बार, 10 बार, 15 बार सुनते थे, सुधार करवाते थे, उसके बाद पुस्तकें छपती थी। बेहोशी महाराज जी पुस्तक नहीं लिखवाते, होश में लिखवाते थे। गीता में भगवान ने दोनों बातें कही है कि संसार दुखालय भी है और वासुदेव सर्वम भी है, सब कुछ भगवान है। तो महाराज जी से पूछा गया कि एक तरफ भगवान ने दुखालय कहा संसार को, और एक तरफ वासुदेव सर्वम का बोर्ड लगा दिया कि सब कुछ भगवान है। तो सब कुछ भगवान है तो उसमें दुख है ही नहीं। तो दुकानदार एक बोर्ड लगाता है, भगवान ने 2 बोर्ड क्यों लगा दिया? कि सब कुछ भगवान है, ये भी बोर्ड लगा दिया, और संसार दुखालय है, ये भी बोर्ड लगा दिया। तो महाराज जी ने कहा कि बिल्कुल सच्ची बात है। अगर हम संसार वालों से सुख चाहेंगे, मान बढ़ाई चाहेंगे, वाह वाह चाहेंगे, तो हमारे लिए संसार दुखालय है, और इसी संसार की हम सेवा करेंगे। अपना उद्देश्य रहे कि सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए।
तो आपके लिए संसार साक्षात भगवान है। श्री जयदयाल जी गुंदका जी बंगाल में थे, तो वहां पर अकाल पड़ा, बारिश वारिश नहीं हुई, तो खेती नहीं हुई, तो उन्होंने कई जगहों पर सस्ते मूल्य पर अनाज वितरित कराते। बाजार में 20 रुपए किलो है तो 5 रुपए किलो ले जाओ। तो जब खेती बाड़ी हुई, अच्छा जमाना आ गया, तो कुछ बंगाली आकर के श्री जयदयाल जी गुंदका जी से कहा कि आपने तो हम लोगों को जिला दिया, क्योंकि हम तो अकाल से पीड़ित थे, ग्रस्त थे। तो गुंदका जी ने कहा कि हमारी झूठी प्रशंसा क्यों करते हो? देखो, बड़े उच्चकोट के महापुरुष थे। उन्होंने कहा हमारी झूठी प्रशंसा क्यों करते हो? मैं तो राजस्थान से आया था, 1000, 2000, 5000 रुपए लेके आए हैं, और आप लोगों से ही लाभ मिला और आप लोगों के में खर्चा कर दिया। तो जितना आप लोगों से कमाया अभी, तो उतना ही भी खर्चा नहीं किया। हमारी झूठी प्रशंसा क्यों करते हो? तो कहने का तात्पर्य है कि अगर संसार से लेने की इच्छा होगी तो हमारे लिए संसार दुखालय है। नए नए डिजाइन का दुख मिलेगा। आशा ही परमम दुखम, नए रासम परमम सुखम। आशा ही दुखों का मूल है। एक महात्मा जी बड़े त्यागी थे, तो उनसे किसी ने कहा कि महाराज आप भोजन कैसे पाते हो? बोले भिक्षा मांग लाता हूँ, पा लेता हूँ। बोले भिक्षा नहीं मिलती तो? बोले भूख को ही पा लेता हूँ। तो बोले भूख को पाना क्या है कि आज हमें भोजन करना ही नहीं है। गोपाल की आज हमें भोजन नहीं करना है। किसी ने कहा कि महात्मा जी आज दूध मिला ही नहीं। बोले आज दूध पीना ही नहीं है। अपनी इच्छा मिटा दिए, और इच्छा रहेगी तो बड़े बड़े राजा को दुख पाना पड़ेगा, क्योंकि मन चाही आज तक सबकी हुई नहीं। कभी कुछ मनचाही होती है, कुछ मनचाही नहीं होती। तो देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। शरीर मिला है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी। ये तो आएगी आएगी। परंतु जो सत्संग कर लेते हैं तो प्रतिकूल परिस्थिति का असर ऊपर नहीं पड़ता। ये लाभ होता है। जैसे जो सत्संग नहीं किया है उसकी उंगली कट जाए तो उसको दर्द और दुख दोनों होगा। बड़ी गहरी बात है। सत्संग नहीं किया है उसकी उंगली कट जाए तो उंगली में तो दर्द होगा और हृदय में दुख होगा कि हमारी उंगली क्यों कट गई। और यदि सत्संग किया है तो उंगली में दर्द तो हो सकता है परंतु हृदय में दुख नहीं होगा। क्यों? भगवान का भगत हर परिस्थिति में भगवान का मंगल में विधान मानता है। स्वामी महाराज जी के कमरे में 3 बजे प्रातः काल श्री राजेंद्र कुमार धवन जी का पहुंचने का नियम था। 3 बजे से लेके प्रातः 5 बजे तक महाराज जी उसके लिखवाते थे। तो कहते थे हम 2:30 बजे, 2:15 बजे, 2:30 बजे में उठ जाता था।
और 5-7 प्रश्न पहले ही बना लेता था एक दिन पहले कि महाराज जी से ये पूछना है। और अगर 1 मिनट विलम्ब होता तो महाराज जी ये घड़ी रखते, ये वाले घड़ी रखते तो घड़ी दिखा देते कि 1 मिनट विलम्ब क्यों हुआ। देखो वहां 24 कैरेट सोने की बात चलती थी भाई, वहां पोल नहीं चलती थी। 1 मिनट विलम्ब हुआ तो महाराज जी घड़ी दिखाते 1 मिनट विलम्ब कैसे हो गया, यानी कि 1-1 मिनट का ध्यान देते थे। हैदराबाद में महाराज जी जा रहे थे तो कोई रैली आदि निकल रही थी किसी की, तो दूसरे तरफ से जाना पड़ा तो 3 मिनट महाराज जी को विलम्ब हो गया। तो सभा में जाकर के महाराज जी ने सबसे माफी मांगा कि भाई अपने जीवन में 3 मिनट हार गया। ऐसा नहीं कि 4 बजे का समय दिया तो अभी श्रोता आए नहीं, हमें जाने से क्या फायदा, 5 बजे चलेंगे। कम श्रोता रहेंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी, तो अधिक श्रोता आने से हमारी इज्जत बढ़ेगी। तो वास्तव में असली उसको सत्संग नहीं मिला। श्रोता कम आने से उसकी बेइज्जती हुई और ज्यादा आने से इज्जत बढ़ी, तो उसकी बेइज्जती है। क्यों? श्रोता कम आएंगे तो उसकी इज्जत घट जाएगी। तो जब 3 बजे प्रातः काल श्री धवन जी पहुंचे तो स्वामी महाराज आंख बंद करके हंस रहे थे। तो जाकर के चुपचाप खड़े हो गए, पता नहीं महाराज जी किस भाव में। तो जब महाराज जी ने आंखें खोली तो उन्होंने प्रणाम किया। तो महाराज जी बोले कि तुम कैसे आए? बोले महाराज जी समय हो गया, 3 बज गया, मैं आ गया। तो महाराज जी ने कहा कोई बात पूछ। तो श्री धवन जी ने कहा कि महाराज पहला प्रश्न ये है कि आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तो महाराज ने कहा कि आज हमारे पेट में बड़ी तेजी की पीड़ा हो रही है, तो पीड़ा के रूप में भगवान ही आए हैं। बोलो भगवते, पीड़ा के रूप में भगवान ही आए हैं। अब देखो हम लोगों को पीड़ा होती है तो हाय मैया हाय पप्पा करते हैं, माँ की याद आती है, पिता की याद आती है। और महापुरुष के भी पेट में पीड़ा है, परंतु उनका ये भाव है कि पीड़ा रूप में भगवान ही आए हैं। तो संतों ने कहा कि चाहे हंस करके नाचो चाहे रो करके नाचो, नाचना तो पड़ेगा ही। तो नाचो तो हंस करके नाचो, रो के क्यों नाचो भाई? रोते रोते क्यों नाचो, हंस करके नाचो क्यों? परिस्थितियां तो आएगी, कोई परिस्थितियों से बच नहीं सकता। साधु महात्माओं को लकवा मार देता है, कैंसर हो जाता है, एक्सीडेंट में चले जाते हैं। तो शरीर मिला है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रो। सत्संगी तो ज्ञान से काटता है, इसमें कोई न कोई भगवान का मंगल विधान है। और जो सत्संग नहीं किया है वो रो रो के काटता है, रो रो के नहीं, वो तो आत्महत्या सीधे कर लेता है। तो एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनावे कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। भगवान की प्राप्ति का मतलब क्या है कि भले दुखों का पहाड़ आ जाए, हमारे ऊपर असर नहीं पड़े, समता की स्थिति रहे। अब मीराबाई के जीवन में कितना दुख आया भाई। लगभग 25 साल की उम्र में उसके पति भोयरा राणा का सही पूरा हो गया। राजघराने की, और स्वामी महाराज कहते हैं कि राजस्थान से द्वारिका पैदल चली गई। आज के 525 वर्ष लगभग पहले ऐसे गाड़ी मोटर व्यवस्था थोड़े थे, ऐसे सड़क थोड़े बनते थे।
मोबाइल थोड़े था कि बताते जावे कि ऐसे ऐसे चलो द्वारिका पहुंच जाओगे। कितनी कठिनता। और अकेले अकेले मीराबाई द्वारिकाधीश पहुंच गई। आज कई सत्संग में जाते, तीर्थ में जाते हैं तो पहले ही कमरा बुक करा लेते, कहाँ रहेंगे, कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे। और मीराबाई के जीवन में कितनी प्रतिकूलता, परंतु मीराबाई ने कभी भगवान को उलाहना नहीं दिया, उल्टे भगवान की सराहना की। तो जब तक हम भगवान को उलाहना देते हैं तब तक हमारे ऊपर सत्संग का भी असर नहीं पड़ा है। और भगवान की सराहना करते हैं कि वाह प्रभु, आपकी बड़ी भारी कृपा है। और केवल बनावटी नहीं, हकीकत में कृपा है। क्या कृपा है कि मनुष्य से मिल गया, भारतवर्ष में मिल गया। भारतवर्ष में जितनी धार्मिक भावनाएं हैं, जगह जगह मंदिर है, हर देश में ऐसा संभव नहीं है। मैंने सुना कि कई देश में ऐसे बाहर पंडाल बना के धार्मिक आयोजन नहीं करा सकते, अपने घर के अंदर करो, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। तो मानव से मिला, भारतवर्ष से मिला, गीता रामायण से परिचय हो गया और परम सद्देव स्वामी महाराज जी की वाणी कानों में सुनने को मिल रही है। तो भगवान की अपरंपार कृपा है। परंतु फिर भी हम दुखी होते हैं, रोते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं करते। जैसे साल 2 साल का बच्चा है, वो माँ की कृपा को समझ नहीं पाता। अब वो सो रहा है तो भी जगा करके दूध पिलाती, थप्पड़ लगा दूध पिलाती है। दूध पिलाती है तो ही बच्चा रोता है। गर्मी के दिन में रगड़ रगड़ के स्नान कराती तो ही बच्चा रोता है। और सर्दी के दिन में स्वेटर पहनाती है तो ही बच्चा रोता है। तो समझदारी से रोता है, बेसमझी से रोता है? बेसमझी से रोता है। अगर बालक को पता लग जाए कि माँ कितनी दयालु, कितनी कृपालु है, तो हंसेगा, रोएगा क्यों? ऐसे हम लोगों को पता लग जाए कि भगवान इतने दयालु हैं तो कभी दुखी हो नहीं सकता। एक तपस्वी जंगल में तपस्या कर रहा था, तो सरोवर से जल पी लेते, पेड़ से फल ले लेते, खा लेते और शिला पर बैठ करके 10 वर्षों तक खूब तपस्या किए। तो जब 10 सालों के बाद भगवान दर्शन दिए तो भगवान ने कहा कि तपस्वी, तुमने बहुत तपस्या की, अब हमारे से जो भी चाहिए तो मांग लो। तो तपस्वी ने कहा कि ऐसे मुफ्त में थोड़े आयो देने के लिए, मैं 10 सालों तक कठोर तपस्या किया हूं, इसलिए आयो। हमारा आपका हिसाब होना चाहिए। भगवान ने कहा, भाई तो हिसाब किताब चक्कर में क्यों पड़ता है, जो चाहिए मांग ले मेरे से। उसने कहा, नहीं आप बड़े कठोर हो, 10 साल लगा दिए, हमने भूखे प्यासे तपस्या किया, हमारा आपका हिसाब होना चाहिए। इतने में शिला बोल बैठी कि 10 साल तक हमारे ऊपर बैठा था, अब 10 साल में इसके ऊपर बैठूंगी, करो हिसाब। पेड़ बोल बैठा कि 10 साल तक हमारे फल को तोड़ तोड़ के खाया है, अब मैं इसको खाऊंगा। नदी बोल बैठी कि हमारा जल पिया है, अब मैं इसका खून पीऊंगी। तपस्वी घबरा गया कि महाराज हमारे से भूल हो गई। तो दिया हुआ तो भगवान का ही है, बल बुद्धि विवेक जो भी दिया है भगवान का दिया हुआ है। हम लोगों ने तो छापा मारा, छापा मोहर लगा दिया।
छापा मार दिया है भगवान का। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा और तू है मेरा। यह दादू का ज्ञान। दादू जी महाराज बड़े अच्छे संत हुए राजस्थान में। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान क्या है, कि सब कुछ तेरा, तू है मेरा। और हम लोगों ने इसको उलट दिया कि सब कुछ मेरा, घर मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी। बोले भगवान, बोले ऊपर वाला सब देख रहा है। भगवान को बदल बैठा दिया। नीचे तो हमारा घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री है। एक सेठ जी नगर सेठ थे, बड़े धनी मैंने व्यक्ति। फैक्ट्री चलाते, माला फेरते, नौकर चाकर सब सेवा करते। तो एक महात्मा जी ने सुना कि भाई फलाने नगर में एक सेठ जी रहते हैं, बड़ी उनकी ख्याति है, भगत हैं, माला फेरते रहते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं। तो महात्मा जी के मन में आई, चलो सेठ राज के दर्शन करे भाई। भगत के दर्शन करने के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। तो जब महात्मा जी पहुंचे तो सेठ जी ने देखा लाल कपड़े महात्मा जी आए हैं, चौड़ों में प्रणाम किए, भोजन प्रसाद कराया, ठहरा दिए, रात्रि में सत्संग हुआ। तो जब सुबह महात्मा जी जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि भगत की परीक्षा तो लूं सेठ की, कि असली भगत है नकली भगत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व जन्म के ख्याति, पूर्व जन्म में अच्छा काम किया उसके कारण से भी जस मिल रहा है। तो महात्मा जी ने पूछा कि सेठ जी ये फैक्ट्री किसकी है? बोले महाराज ठाकुर जी की है, लड्डू गोपाल कन्हैया की। अच्छा फैक्ट्री ठाकुर जी की है? बोले हाँ। बोले बच्चे किसके खेल रहे हैं? ठाकुर जी के। ठाकुर कहते हैं जो सबका मालिक। गाड़ियां किसकी खड़ी है? बोले ठाकुर जी की। सामने कोठी किसकी बनी? बोले ठाकुर जी की। बगीचा किसका लगा? बोले ठाकुर जी का। तो महात्मा जी की बुद्धि चकराई, सब कुछ ठाकुर जी का है। तो सेठ जी ने कहा चलो महाराज ऊपर दूसरे तल्ले मंदिर बना रखा हूं। किसका मंदिर है? बोले ठाकुर जी का। वहां गए तो कपड़े सूख रहे थे। कपड़े किसके? बोले ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी की तरफ इशारा करके महात्मा जी ने पूछा कि ठाकुर जी किसके हैं? सेठ जी ने कहा ठाकुर जी तो मेरे हैं। बरोबर गोपाल की। यानी सब कुछ ठाकुर जी का, ठाकुर जी मेरे। तो इसी का नाम सत्संग है कि सब कुछ तेरा और तू है मेरा। तो तेरा 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 करते करते क्या बचेगा? तू ही है, तू ही है, तू ही है। जो कुछ है सो तू ही है। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत। और तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे संत। तो बिल्ला संत बनने का मौका आ गया भाई। पैंट शर्ट में, कुर्ता पैजामा वेश में, माता अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा बन जाओ कि सब रूपम भगवान ही बने हैं। और सबको देख के क्या कहना है? भगवते। अब किसी के मन में कोई बात पूछने की आए, पूछो भाई। जो आज का विषय चला है कि सब कुछ तेरा, तू है मेरा। और हम लोगों ने इसको उलट दिया कि सब कुछ मेरा। अपना है तो घर छोड़ के मत जाओ, 200 साल तक रहो भाई। कि नया मकान बनाए हैं, आलीशान मकान है, तो 200 साल तक छोड़ के तो जाएंगे नहीं। ये बात है। बोलो गिरधर गोपाल की। देखो रोजाना आप लोग यहाँ सत्संग करना शर्मा जी। ठाकुर जी का बढ़िया स्थान है, सर्दी गर्मी बारिश में भी। तो महाराज जी की पुस्तक लेकर के 1 घंटे सत्संग करो। सुबह दोपहर शाम जब समय मिले, सुबह 5 प्रार्थना करो तो बढ़िया बात है।
तो रोजाना सत्संग करने से बैटरी चार्ज होती है, और नहीं तो घर गृहस्थ में बैटरी डाउन हो जाती है। एक कोई पुस्तक ले लो, ये प्रकाश जी के भाई के यहाँ गया था मैं, लाडनू, तो उन्होंने कहा कि रोजाना हमारे घर में सत्संग चलता है, महाराज जी कोई पुस्तक लेकर के कोई बेटा बेटी कोई हमारे में पढ़ते हैं और हम सब लोग सुनते हैं। तो जैसे रोजाना रोटी खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, ऐसे 2 समय सत्संग की जरूरत है। और नहीं बिना सत्संग के बैटरी डाउन हो जाती है, घर में खटपट होगी, बुद्धि खराब होगी, और सत्संग करने से संसार का जड़ उतर जाता है। तो रोजाना सत्संग करो। भगवान की कृपा हुई है, आप लोग के अंदर भाव था, तो 7 दिन की जगह 14 दिन की कथा मिल गई। 14 दिन महाराज जी की वाणी कानून पहुंच रही है, ये मामूली बात नहीं है। कई विचारों को पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। बोलो गिरधर गोपाल की।